morning students, welcome to your class of 9th grade. The topic is connective tissue. In previous videos, we read about the types of the connective tissue proper and sportive connective tissue. Now, today we have got the third type of connective tissue, that is the fluid connective tissue. Okay, आपको मैंने previous video में बताया था कि जो connective tissue है वो 3 parts में डिवाइड है: connective tissue proper, sportive connective tissue and the fluid connective tissue. और ये जो 3 टाइप्स है वो किस बेस पर है, उसका मैट्रिक्स कैसे है. अगर मैट्रिक्स हार्ड है देन इट इज कॉल्ड स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें बोन्स और कार्टिलेज किया हमने. अगर मैट्रिक्स क्या है, थोड़ा सॉफ्ट है, देन इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें हमने एरियोलर टिश्यू किया, एडिपोज टिश्यू किया, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. और अगर मैट्रिक्स लिक्विड फॉर्म यानी फ्लूइड फॉर्म है देन इट इज कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो चीजें आती है. फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकंड वन इज द लिम्फ. ब्लड के बारे में आपको पता है कि हमारा ब्लड जो क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. क्लियर? इट इज अ रेड कलर लिक्विड दैट फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी. सेकंड वन इज लिम्फ. ये आपके लिए न्यू वर्ड है कि लिम्फ क्या होता है, इसको हम लेटर ऑन करेंगे. पहले हम ब्लड के बारे में करते हैं. तो जो ब्लड है इज अ रेड लिक्विड प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ओके, जो ब्लड वेसल्स जो हमारे बॉडी में, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, उनके अंदर ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. ओके, तो अब ये ब्लड जो है वो किसका बना हुआ है, तो ब्लड के 2 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा एंड द सेकंड पार्ट इज सेल्स और द कॉर्पस्कल्स भी हम कहते हैं. तो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा. और प्लाज्मा के अंदर क्या है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हम कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं. तो जो प्लाज्मा है यानी जो उसका लिक्विड पार्ट है, सिर्फ ब्लड के लिक्विड फॉर्म के अंदर है, वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर पा रहा है, तो वो किसका बना हुआ है, इट इज मेड ऑफ एल्कलाइन लिक्विड. एल्कलाइन मतलब बेसिक होता है. इसके अंदर ये ब्लड का जो टोटल 110% ब्लड है, उसमें 55% क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है. तो ब्लड का जो 55% है वो क्या है, प्लाज्मा है. इसके अलावा इसमें वाटर प्रेजेंट है. 92% जो है वो क्या है, वाटर है, जो उसको लिक्विड फॉर्म में बना रहा है. बाकी 8 to जो 10% है वो उसमें मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है. ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही है, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है. क्लियर? द सेकंड पार्ट इज द ब्लड सेल्स, जिसे हम कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं. तो इसके बारे में आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. लेकिन अब यहाँ पर आपको इनका साइंटिफिक नेम लर्न होना चाहिए कि RBC रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, अराइथ्रोसाइट्स. अराइथ्रोसाइट्स कहते हैं. WBC को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स. इट इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. क्लियर? अराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड thrombocytes. Clear? These are the scientific name of red blood cell, white blood cell and the platelets. अब one by one हम इनके बारे में करेंगे. तो first is the RBCs and erythrocytes. तो जो red blood cells है हमारे बॉडी के, हमारे ब्लड के अंदर, इसका कलर रेड क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ब्लड के अंदर रेड जो बीसीज है, आरबीसीज है, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो ब्लड को क्या दे रहा है, रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है. और इसका काम क्या है, इस हीमोग्लोबिन का, HAE हीमोग्लोबिन, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी कर ईच सेल और टिश्यू तक प्रोवाइड करना. ठीक है? जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल में, तो कलर दे रहा है, रेड दे रहा है, साथ में क्या कर रहा है कि हम जब इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं लंग्स के थ्रू, पूरी क्या ब्लड में जा रहे हैं, तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कैरी करके हर एक सेल और हर एक टिश्यू तक पहुंचाने का काम करेगा. तो वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा, कहां पहुंचाएगा, लंग्स में. लंग्स के थ्रू फिर बाहर के हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे. तो आरबीसी का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हिच पिगमेंट प्रोवाइड द रेड कलर टू ब्लड, तो दैट आंसर इज हीमोग्लोबिन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड एंड it is the carrier of oxygen. Okay, now the next one is WBC, white blood cells, जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और ये सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि
protect us from infection, it kill the bacteria, it kill the pathogens और the germs. तो infection से, disease से हमें protect करने में help कर रहा है. इसे हम क्या कहते हैं? Soldiers of the body. इसकी आगे types है वो बताते हैं आपको. सबसे पहले हम कर लेते हैं प्लेटलेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स. क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स. तो प्लेटलेट्स क्या वर्क है? जब भी हमारी कहीं चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो कट लगता है, तो वहां पर ब्लड निकलता है. वो कुछ टाइम के बाद वो ब्लड अपने आप वहां पर क्या है? जमना स्टार्ट होता है. इसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग. इसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग. तो जो ब्लड कट लगा या कोई इंजरी, तो वहां पे जो ब्लड है वो रुक गया, वहां पे जम गया, जो उसको बहने से रोक रहे हैं, दैट इज द प्लेटलेट्स. वो कर रहे हैं प्लेटलेट्स. कर रहे हैं प्लेटलेट्स का फंक्शन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. की ब्लड की क्लॉटिंग को होने में वो हेल्प कर रहा है. कि अगर प्लेटलेट्स ना हो हमारे बॉडी में, तो अगर चोट लगी है, कोई बम्प हो गया है, कोई इंजरी हो गई, कोई कट लग गया, तो ब्लड तो फ्लो करते ही रहेगा, पूरी बॉडी से ब्लड निकल जाएगा. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या प्रेजेंट है? प्लेटलेट्स, जो ब्लड की क्लॉटिंग करने में क्या कर रहा है? हेल्प. तो रेड ब्लड सेल्स, राइबोसाइट्स, रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं. डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स जो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, जो इन्फेक्शन से हमें बचा रहे हैं. अब यहाँ पर हमने डब्ल्यूबीसीज की आगे टाइप्स के बारे में भी करना है. ठीक है. तो जो डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स है, उसको पहले दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्युलोसाइट. सेकंड इज अग्रैन्युलोसाइट. ए ग्रैन्युलोसाइट के साथ क्या लग गया? ए. ग्रैन्यूल्स क्या है? दानेदार स्ट्रक्चर. ग्रैन्यूल्स होते हैं दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट. तो अगर साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रैन्युलोसाइट. अगर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट है इसके, तो वो क्या कहलाएगा? अग्रैन्युलोसाइट. ठीक है. व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. ठीक है. सोल्जर्स ऑफ बॉडी इन्फेक्शन वजह से हमें बचा रहे हैं. ठीक है. तो ये के दो टाइप के हैं. इसके बेसिस ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है. अगर उसके साइड में ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, मतलब माइक्रोस्कोप में अगर देखें तो दानेदार के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स. अगर नहीं दिखाई दे रहे, तो वो क्या कहलाएंगे? ग्रैन्युलोसाइट्स. अब ये ग्रैन्युलोसाइट्स को भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. न्यूट्रोफिल्स, ओसाइनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. ठीक है. अब ये क्या चीजें करते हैं? अगर आपने कभी इन्फेक्शन वगैरह कुछ हुआ है, फीवर वगैरह हुआ हो, तो फिर आपका ब्लड टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में जाकर, तो वहां पर लिखा होता है टीएलसी काउंट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स काउंट होते हैं, बेसोफिल्स काउंट्स होते हैं. तो वो क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डब्ल्यूबीसी. ये डब्ल्यूबीसी के क्या है? पार्ट्स हैं, जिनकी नंबरिंग दे रखी है. अगर एक लेवल से ज्यादा हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो उससे अकॉर्डिंग मेडिसिन डॉक्टर हमें प्रोवाइड कर. दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डब्ल्यूबीसी. अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, एसाइनोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं, ये हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं. इससे अब पहले लेते हैं न्यूट्रोफिल्स. तो न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है? जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको इनगल्फ करना. अगर ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई जर्म्स, उनको इनगल्फ कर किल करने का वर्क करते हैं. दैट आर न्यूट्रोफिल्स. एसाइनोफिल्स आर एलर्जिक कंडीशन में. अगर कई पर्सन्स को क्या है, कई चीज से एलर्जी हो जाती है, और अगर एलर्जी होती है तो उसके सिम्पटम्स निकल के आते हैं. जैसे इरिटेशन होती है नोज में, ये थ्रोट में इरिटेशन होगी, आईज में स्वेलिंग होगी, स्किन पर एलर्जी स्टार्ट होगी. तो ये जो एसाइनोफिल्स है वो एलर्जी कंडीशन शो करते हैं. और जब कोई एलर्जी हमें होती है, तो कोई प्रॉब्लम फील होती है, इरिटेशन फील होती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमारा टेस्ट करके देखते हैं एसाइनोफिल्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे अकॉर्डिंग वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. दीज आर एसाइनोफिल्स जो एलर्जी कंडीशन में क्या है, हमें पता लगाएगा कि किस चीज की हमें प्रॉब्लम है. नेक्स्ट है बेसोफिल्स. ठीक है. बेसोफिल्स क्या करते हैं? ये दो तरह के प्रोटीन्स निकालते हैं, इसको कहते हैं हेप्रिन एंड द हिस्टामाइन. ठीक है. मैं आपको पीडीएफ में शेयर करूंगी, आप वहां से नोट कर सकते हैं. ठीक है. बेसोफिल्स अपने में से दो टाइप के प्रोटीन्स निकालते हैं, हेप्रिन एंड हिस्टामाइन, जो अलग अलग फंक्शनिंग करते हैं हमारे ब्लड के अंदर. ठीक है. दैट इज अबाउट द ग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर हमारे साइटोप्लाज्म में. न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को किल करना, इनगल्फ कर जाने का काम करेगा. ठीक है. एसाइनोफिल्स एलर्जिक कंडीशंस को डेवलप करेगा, इससे पता चल जाएगा टेस्ट करवा के कि किस चीज की एलर्जी हमें हो रही है. बेसोफिल्स क्या है? हेप्रिन और हिस्टामाइन नाम के
प्रोटीन्स को रिलीज करेंगे जो अपना अपना फंक्शन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या था, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें ये ग्रेन्यूल्स का स्ट्रक्चर हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते। तो आगे ये भी दो टाइप के, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स का भी क्या काम है कि बैक्टीरिया अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो उनको क्या कर जाना, इनगल्फ कर देना, ठीक है। उनको इनगल्फ करके बैक्टीरिया को किल करेगा, साथ के साथ जो भी सेल के अंदर इंज्यूर्ड पार्ट है उसको भी रिमूव कर देगा, ठीक है। अब सेल के अंदर बैक्टीरिया आ गया, कोई और प्रॉब्लम हुई तो ये कह सकते हैं कि डेब्रिस इकट्ठा हो गया एक तरह से, जो मटेरियल यूज का नहीं है तो उसको रिमूव करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स का क्या काम है, दैट प्रोवाइड एंटीबॉडीज, ठीक है। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, ठीक है, बीमारी से बचने के लिए। साथ ही साथ कोई इंजरी वगैरह होगी तो उसकी जो हीलिंग करनी है, उसको भरना है, वो भी काम किसका है, मोनोसाइट्स का। क्लियर। तो एक ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसके दो पार्ट्स है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट काम है बैक्टीरिया यानी माइक्रोब्स को, कि कोई भी माइक्रोब्स है उन्हें क्या कर, इनगल्फ करके किल करना और सेल को में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देना। मोनोसाइट्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज रिलीज करेंगे, ठीक है, इन्फेक्शन से बचने के लिए और इंजरी को हील करने का वर्क करेगा। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो पहला लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, ठीक है, जो एल्कलाइन ब्लड का 55% बना रहा है, उसमें 90-92% वाटर है, बाकी 8-10% मिनरल, सॉल्ट और प्रोटीन्स होते हैं। सेल्स तीन टाइप के सेल है, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। रेड ब्लड सेल का कलर रेड हीमोग्लोबिन के कारण है, जो क्या कर रहा है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स दो टाइप के, ग्रेन्युलोसाइट है, अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट तीन है आपके, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसिलोफिल्स, ठीक है। अग्रेन्युलोसाइट दो टाइप के, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ब्लड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, राइट द फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड के फंक्शंस क्या है, तो हम यही से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आरबीसी, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी, ठीक है, क्लियर। तो ब्लड का फंक्शन, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन, इट किल द बैक्टीरिया, इट प्रोवाइड एनर्जी कंडीशन टू आइडेंटिफाई द डिजीज, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इसके अलावा क्या, अब हम जब फूड ईट अप करते हैं तो उसकी डाइजेशन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे क्या है, एब्जॉर्प्शन होती है। तो वो जो एब्जॉर्ब मटेरियल है वो कहाँ गया, ब्लड में गया। तो ब्लड न्यूट्रिएंट्स को भी क्या कर रहा है, हर सेल हर टिश्यू तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। दीस आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। So that is all about the blood. Now the next is the lymph. ब्लड का तो हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि एक और फ्लूइड है, वो क्या कहलाता है, लिम्फ। अब लिम्फ क्या है, हमने पढ़ा कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा पार्ट है और उसके सेल पार्ट है। सेल कौन से, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। लेकिन लिम्फ इज ओनली द पार्ट दैट कंटेन प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है। लिम्फ क्या है, जो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी का बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है कि जब ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, आर्टरीज वेन से होते हुए वो कैपिलरीज में पहुंचता है। कैपिलरीज में जाके कुछ ब्लड क्या है, फिल्टर आउट हो जाता है। उसमें सिर्फ क्या फिल्टर आउट होता है, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी फिल्टर आउट होके हमारे टिश्यूज के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और वहां पर ये टिश्यू कहलाते हैं लिम्फ नोड्स। वो क्या कहलाते हैं, लिम्फ नोड्स कहलाते हैं। वहां पर ये जाके स्टोर होते हैं। और इसका फंक्शन भी क्या है, ये इंटरमीडिएट फंक्शन है इसका, जो ब्लड का काम कर रहा है। एक तो डब्ल्यूबीसी तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, माइक्रोब्स को किल करना, मटेरियल्स का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट को रिमूव करना। दीज आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है एनिमल टिश्यू जो है, टिश्यू हम कंप्लीट किया, प्लांट टिश्यू हम कर चुके हैं। एनिमल टिश्यूज में हमने एपिथेलियल टिश्यू कर लिया था, मस्कुलर कर लिया था, नर्वस, फिर हमने क्या स्टार्ट किया था आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने तीन टाइप्स की कनेक्टिव टिश्यू
प्रॉपर, ठीक है, स्पॉटिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अपना कंप्लीट किया है, इसमें ब्लड के बारे में किया, ठीक है, और लिम्फ के बारे में किया। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर टिश्यू है वो कंप्लीट होता है। अब इसकी आगे रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।